नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। अब हुकूमत को कैसे समझाएं, इनके वुज़रा मुशीरान को किस तरह से समझाएं। गुजारिश कर सकते हैं, हाथ तक जोड़ लिए, मिन्नतें तरलों पर आ गए, गुस्सा भी किया, कभी कभार जो है वो जज्बाती भी हुए। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुआशी पॉलिसियाँ बनाते हुए मेरे ख्याल बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हो जाती हैं कहीं कहीं। बहुत सारे लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो हैं वो वाबस्ता हैं, उनके लिए मोहब्बतें रखते हैं, उनकी अक्सरियत जो है ब्लाइंड फॉलोअर्स की है। यानी इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत जो भी करे वो सही करे। सच बात यह है कि मैं भी इमरान खान साहब को ज़ाती हैसियत में पसंद करता हूँ। वो मुल्क के हीरो रहे, उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, बहुत सारा फिलैंथ्रोपिक वर्क किया, मुल्क में तालीमी इदारा कायम किया जो बैनुल अक़वामी सतह का है। बिल्कुल पॉइंट टेकन। बहुत लंबी सियासी स्ट्रगल के बाद अवाम की उमंगों के मुताबिक वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। ऑल सेड एंड डन। अब बात यह है कि हुकूमत में आने के बाद माशी पॉलिसियाँ मुरतब करनी हैं जो कि अवाम के हक़ में हों। अब क्या है कि किस तरह से समझाएं, कोशिश करता हूँ। अगर बीबी आप सुन रही हों तो आप समझाएं इमरान साहब को, क्योंकि मेन एम यह है कि जो भी फैसले जमहूरी निज़ाम में किए जाते हैं वो अगर गैर मकबूल हों तो फिर वोट बैंक कम होता है। ठीक है, ये हज के अखराजात बढ़ाने का फैसला शायद किसी जेन्युइन रीज़न से किया हो, लेकिन बात यह है कि अवाम के अंदर यह तासुर जाएगा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की हुकूमत ने हज के अखराजात दुगने कर दिए। फवाद चौधरी साहब जो हैं हमें फ़लसफ़ा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। सर, हमें फ़लसफ़ा नहीं पढ़ना। अगर लोगों ने फ़लसफ़ा पढ़ा होता तो आपको वोट ना डालते। माजरत के साथ, बुरा ना मानना, आपने उनको गाने लगा लगा के ही मोटिवेट किया था। अगर उन गानों के पीछे फ़लसफ़ा समझा दें तो वो परेशान हो जाएंगे। आप हमें फ़लसफ़े की क्लासें न दें, आप अवामी उमंगों के मुताबिक चलें। बुरा ना मानना, हज की पॉलिसी वज़ीर जो होता है मजहबी उमूर वो प्रेजेंट करे तो अच्छा लगता है। आप वो भी प्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी मंतक भी पेश कर रहे हैं, डिफेंड भी कर रहे हैं। मैं सिर्फ, क्योंकि मैं शरई मामलात के ऊपर कोई इख्तियार नहीं रखता और ना मुझे पता है इन चीज़ों का, तो मैं फिसलन में पाँव रख नहीं सकता। बस ये दुआ कर सकता हूँ। अभी काबे की तस्वीर लगी हुई है, जुमे का दिन है, अल्लाह आपको भी हिदायत दे, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे। बाकी ये कि आप खुद फैसला करें कि क्या ये दुरुस्त आपने किया है या गलत किया है, और हर चीज़ में मंतक ना निकालो। बात यह है कि मैं कोई मजहबी फ़िलासफ़र हूँ नहीं, उसको तो आपने अपनी पार्टी में रख लिया है, जो कि हमारे मुल्क में सो कॉल्ड मजहबी फ़िलासफ़र, गेम शो होस्ट और पता नहीं क्या क्या किया करता था। उसको तो आपने इधर उधर कूदता था, लोगों को इनामात देता था, उसको बुला के बयान दिलवा दो। आप क्यों दे रहे हो? उसको बुलाओ ना, कहाँ है? ऐसा नहीं चलेगा, वैसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, उसको बुलाओ, उससे बयान लगवा दो। बस इतना बहुत है आज के लिए। खुद सोचते रहना, जुमे का दिन है, मुबारक दिन है, फिर वही दुआ आपके लिए। अब आगे चलते हैं। मजहबी मामलात के ऊपर ना मैं बोलता हूँ, ना मेरी इतनी कोई हैसियत है। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। हम गुफ्तगू को सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। इंजीनियर सुहेल वजाहत सिद्दीकी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं तवानाई के। सर, वेलकम करता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम। भाई, इस बहस में मैंने आपको डाला ही नहीं, मेरी आदत नहीं, ना मैंने इस बहस में खुद पढ़ना है, लेकिन चूँकि हर जगह चर्चा है तो मैंने उसका जिक्र कर दिया है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। बात यह है कि मुल्क में माशी पॉलिसियाँ मुरतब की जा रही हैं। आप पता नहीं मुतमैन हैं नहीं हैं। आप आए थे, आपने तो हमें बड़ी उम्मीदें दिलाई थी, ऐसा होगा वैसा होगा। जनवरी में आपने कहा निज़ाम के अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी, लाजिम है। आज भी ये कह रहे हैं। कौन सी तब्दीली? तब्दीली तो आ चुकी है। तब्दीली देखिए, तब्दीली तो पहले नीयत की तब्दीली होती है, फिर इरादों की तब्दीली होती है, फिर शख्सियात की तब्दीली होती है। तब्दीली तो हर चीज़ का नाम है ना, मौसम की भी तब्दीली होती है। तो तब्दीली जो अभी आई है वो नेक नियति की आई है, और वो नेक नियति पे मुझे कोई अभी तक शुबा नहीं है किसी भी टीम का। ये मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, नेक नियति पे शुबा नहीं है। हाँ, किसकी नेक नियति पे? इमरान खान की, इमरान खान साहब, पीटीआई की टीम की? पीटीआई में देखिए, टीम में एक आध तो कोई वीक विकेट भी होता है, एक आध वो खुद वो करते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन जब कैप्टन सही हो तो उसकी नीयत पे थोड़ा आपने वक्त देना होता है कि उसकी नीयत सही है, उसके इरादे सही हैं, और होपफुली वो अपनी टीम बिल्डिंग
कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अगर टीम कमजोर हो, मुझे एक थोड़ा सा टीम कमज़ोर या वो नहीं होती, टीम अक्लमंद होनी चाहिए। ये कोई वो वाली टीम नहीं है क्रिकेट की या हॉकी की, ये टीम है जो डिलीवरी करनी है ना, जिसने मुल्क के माशी हालात, मुल्क के तवानाई के हालात, मुल्क के सर दरिया को पूजे में बंद करें 5 महीने की कारकर्दगी से मुतमईन है कि नहीं? नहीं, देखें आप आज बहुत वो ओपन नहीं हो रहे, खुल के नहीं बोल रहे। आप मुझे बोलने दोगे तो होऊंगा ना। तो जो है ना, मुतमईन या गैर मुतमईन होना एक अलग चीज़ है। कुछ चीज़ों से मुतमईन हो, कुछ चीज़ों से गैर मुतमईन हो। सर आप भी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ थे। सुन तो ले सर, बात आप करें ना, हमारे पास वक्त बहुत है। आप बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ थे उस जमाने में। शायद आपकी कंपनी से मैं कहूँगा बैनुल अक़वामी सतह पर देखा जाए तो छोटी कंपनी के सीईओ जो थे वो असद उमर साहब थे। मतलब बैनुल अक़वामी सतह पर देखा जाए तो बात यह है लोकली भी वी वर बिगर। हाँ, मतलब लोकली भी ऑफ कोर्स। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि कारकर्दगी मुतमईन बख्श है कि नहीं है। देखो सर, नंबर देने पड़ेंगे हर दफा। मैं आपको बता रहा हूँ ना सर, मुफाहमत नहीं, मैं तो सच बोलता हूँ, मेरा कोई ऐसा मसला नहीं। जी बताएं। मेरी इमरान खान साहब के साथ पूरी हमदर्दियाँ, पूरी नेक नियति शामिल है कि वो अच्छे लीडर हैं और वो हैं। उनकी टीम में मैं किसी आदमी का नाम नहीं लेता कि किसने क्या डिलीवर करना क्या। टीम बिल्डिंग का तरीका ये होता है कि रेसिपी बनाई जाए, ना कि इंग्रेडिएंट्स पे किया जाए। अभी तक जो कुछ हो रहा है वो इंग्रेडिएंट्स पे हो रहा है। मैं सच बता रहा हूँ, आप मुझे अगर बोलने देना 2 मिनट तसलसल हो जाए, भूल जाता हूँ। तो वो जो ब्रेक लेनी है, फिर उसके बाद तसलसल रहेगा। तो वो इंग्रेडिएंट्स पे काम ना करें। मुझे टीम को मशवरा है, रेसिपी पे काम करें। क्योंकि अगर आप एक चीज़ बढ़ाएंगे, अब आपने जैसे कहा हज का बढ़ गया, तो डॉलर की वजह से बढ़ा है ना, जो भी खर्चा आया डॉलर क्योंकि की कीमत बढ़ गई है, तो इसलिए ज़ाहिर उसको आप मल्टीप्लाई कर लें, तकरीबन उतना ही उन्होंने बढ़ाया जितना डॉलर में फ़र्क आया 108 से 140 के दरमियान। तो ये चीज़ें देखें, कहीं आप कुछ करते हैं तो कहीं कुछ होता है, इसका इफेक्ट आता है। तो जो जितनी भी कारकर्दगी है अभी वो सिस्टम पे ऊपर, मैंने पहले दिन कह दिया कि जब तक इस सिस्टम में आप चेंजेस नहीं लाएंगे, ये सिस्टम आप कोई चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते। आप यही बोलते रहेंगे। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, फोकस ऑन द रेसिपी नॉट ऑन द इंग्रेडिएंट्स। इसके मुतालिक बात करेंगे। जुज पे काम करें, जुज पे काम ना करें, फार्मूले पे काम करें। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात यही है, बहुत सारे लोग इस पर मुत्तफिक हैं। सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब भी यही बात कर रहे थे। मैं इसको थोड़ा सा ऑल्टर कर देता हूँ। शायद आपका कहने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब की नीयत ठीक लग रही है और 1, 2, 3 जो भी आपने कहा कि जो साथी हों, मुमकिन है उनके अंदर कोई कमज़ोरी हो सकती है। मैं ब्रेक में आपसे एक चीज़ पूछ रहा था। आप एक बड़ी साबिक वफाकी वज़ीर भी रहे, उसके अलावा भी एक बड़ी कामयाब मल्टीनेशनल कंपनी चलाते रहे। अच्छे तरीके से किसी भी इदारे के सरबराह को किस तरह से इदारे को लेकर चलना चाहिए ताकि वो कामयाब हो, मुझे इतना बता दें। देखिए सर, 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, एक जज़ा और एक सज़ा, इंसेंटिव एंड पनिशमेंट। उसमें 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं कि झूठ को बिल्कुल बर्दाश्त ना किया जाए, परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज़ ना किया जाए, किसी की भी परफॉर्मेंस हो। चाहे इसमें इमोशंस आते हैं, आपकी ताल्लुकात आते हैं, उसको बड़ा आपको बड़ा लिहाज आता है, आपको दिल पे बड़ा जबर करना पड़ता है जब आप इस चीज़ पे करते। तो पहली वार्निंग कि भाई आपने टारगेट गलत सेट किया या डिलीवरी नहीं कर सकी, जिसने भी किया टीम में से, उसको आपने कह दिया। दूसरी वार्निंग, तीसरी पे आप उससे कहते हैं भैया खुद ही तुम अपना कोई जगह ढूंढ लेना, यहाँ पर तुम्हारा काम नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी प्रॉब्लम आती है वो लीडर के ऊपर आती है, टीम के ऊपर नहीं आती। टीम वाले पे कोई एतराज़ नहीं करता, लोग जो लीडर होता है उस टीम का, उसके ऊपर कहते हैं। पूरी टीम खेलती है कि हार जाते हैं लोग, सब कैप्टन को बुरा कहते हैं ना। अच्छा, तो आप अभी अशराफिया में उठते बैठते घूमते मुल्क के 62 अफराद के दरमियान, मैं इसको कंप्लीट कर लूं सर। हाँ, कि वहाँ पर आपको फौरन एक्शन लेना चाहिए, यानी यू डोंट नीड टू वेट फॉर लॉन्ग। क्या एक्शन लेना चाहिए सर, खुल के बोले ना। मतलब उस बंदे को हटा देना चाहिए, खत्म बात। और क्या एक्शन लेना चाहिए? अगर कोई डिलीवर नहीं कर पा रहा तो उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। उस बंदे को कहना है कि भाई तुम कर सकते हो तो कर लो, नहीं कर सकते तो तुम कोई और अपना मुताबादिल दे दो या हम ढूंढ लेते हैं मुताबादिल। यानी एक आपने बता दिया, इज्जत के साथ उनको बता दिया कि भाई अब आप
नहीं कर पा रहे तो अगर आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब आपने ऐसा करना है, लेकिन एक ये असेसमेंट लीडर करता है। इसमें खान साहब हो या कोई भी हो, असेसमेंट ये पावर होती है लीडर के पास। लीडर देखता है कि यार ये जो बात कह रहा है ये जस्टिफाइड है या नहीं है जस्टिफाइड। अगर वो समझता है कि नहीं यार ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये इस वजह से जो इसने मुझे वजह बताई कि टारगेट अचीव नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है, तो वो नहीं करता। लेकिन अगर वो वजह उसकी समझ में आती कि नहीं ये मुझसे गोली दे रहा है, तो फिर उस वक्त उसे एक्शन लेना चाहिए। सर इमरान खान साहब, मैं आपको वैसे एक चीज़ बताऊं, मेरी बातों को बड़ी संजीदगी से लेते हैं, मेरी बातों को सुनते ज़रूर हैं। बात यह है कि वो क्योंकि जानते हैं कि मैं उनकी जानिब थोड़ा सिंसियर हूं, क्योंकि उनकी कामयाबी इस मुल्क की सिंसियरिटी, हम खुद उनके साथ बहुत तो इसीलिए मैं वही बात कर रहा हूं। लेकिन तो वो सुन रहे होंगे। सिंसियरिटी का मतलब ये है कि आप सॉल्यूशंस दें ना। सिंसियरिटी का मतलब है आप सच बोलें, साइकोफेनी ना करें। तो ये सिंसियरिटी तो मैं तो नहीं करता ना, मैं तो नहीं करता, खटकता हूँ, आप भी नहीं करते, मैं तो ये कह रहा हूँ कि रेसिपी पे काम करें, फार्मूले पे काम करें, सिस्टम को चेंज करें, और जूस पे ना लगे रहे। मैं आप यकीन से दिलाता हूँ कि ये सिस्टम में डिलीवरी नहीं हो सकती जो मौजूदा चल रहा है। इसमें ना अकाउंटेबिलिटी हो सकती है। देखिए यहाँ अकाउंटेबिलिटी का जो सिस्टम चल रहा है, यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम चल रहा है वो स्मॉल फिश के लिए चल रहा है। बिग फिश के लिए अकाउंटेबिलिटी सिस्टम ही नहीं है। लोग डेस्परेट हो रहे हैं। नहीं है, हमारे यहाँ है ही नहीं, सिस्टम ही नहीं है। डेस्परेट होने की बात नहीं, लोग डेस्परेट हो रहे हैं। एक चीज है ही नहीं आपके पास, तो आप डेस्परेट ही होंगे ना। मेरा कहने का मकसद है बिग फिश के लिए अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम इतना बड़ा है, इतना लंबा है कि आपकी जिंदगी भी पूरी, मेरी जिंदगी भी पूरी। अच्छा, जो स्मॉल फिश है उसके लिए अकाउंटेबिलिटी का अगले दिन फारिग। तो ये बड़ा डिस्पैरिटी है जिसकी वजह से होता है। इसलिए एक ही सिस्टम चलना चाहिए। दूसरा, आप जब आते हैं डिलीवरी सिस्टम पे ना, मैकेनिज्म पे, तो वहाँ पर रोड़े आ जाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे एक वजीर बहुत सिंसियर है, वो जब बढ़ना चाहता है तो उसको 50 लोग आके रोक देते हैं, ये तुम नहीं कर सकते, वो तुम नहीं कर सकते। यहाँ पर वजीर के लिए आपको जहाँ जहाँ रुकावटें आ रही हैं वो आप देखते हुए उस सिस्टम को चेंज करते चले जाएं। चेंज करने के लिए आपके यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई है कि अब असेंबली में आपका वो शुरू हो जाता है, आपके पास नंबर गेम जब आप कहते हैं, तो अब आपकी लेजिस्लेशन का प्रॉब्लम। मेरा ख्याल ये है कि लेजिस्लेशन को जितनी तेज़ी से किया जाए और जितने बाई फोर्स उसको इम्प्लीमेंट किया जाए लेजिस्लेशन में चेंजेस, उतना जल्दी आपकी टीम जो है ना कामयाब होगी, एक्ट करेगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि टीम की भी गलती नहीं है, वहाँ पर टीम को परफॉर्म ही नहीं करने दिया जा रहा। मिसाल तो वो करना भी चाहती है, सिंसियरिटी से चाहती है, वहाँ उसको एकदम ऐसा जकड़ लेते हैं क्योंकि सिस्टम पुराना चल रहा है, टीम नहीं आ गई। अब टीम खेलना चाहती है, अब आप उसको खेलने ही नहीं दे रहे। तो मसला ये है कि आपको कोई रूल्स तो चेंज करने पड़ेंगे ना गेम के। अगर आपने नई चीज़ डिलीवर करनी है तो रूल्स तो गेम के चेंज। अब आप रूल्स आपके हॉकी के हैं, खेल आप क्रिकेट रहे हैं। मसला पता है क्या इस वक्त? आपके रूल्स हॉकी के चल रहे हैं क्योंकि आपने डिलीवर करना, और खेल आप क्रिकेट रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त उल्टा चल रहा है, हम खेलना हमें हॉकी है और रूल हम क्रिकेट के इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, आपने क्रिकेट पे भी क्या बात कर दी, यही मुल्क की मईशत का भी हाल है। बात 70 मिनट में जो आवाम की एक्सपेक्टेशन है वो 70 मिनट में रिजल्ट देना है। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है ना। तो ये एक्सपेक्टेशन इसको मैच करना है, इस इमोशंस को मैच करना है कि एक्सपेक्टेशंस को भी साथ साथ लेके चलना है कि आवाम जो है ना वो समझते रहें कि ये जो कुछ हो रहा है उनके हक में हो रहा है, उनके खिलाफ नहीं हो रहा है। नहीं, अवाम अच्छा मुझे एक छोटी सी, अवाम तो इतनी यार बड़ी अच्छी है, हमारी इतनी सबर वाली है, आज तक मान रही है यार जिसकी बात। अरे छोड़ें सर, मैंने भुट्टो साहब की तकरीर सुनी थी जब उनके साथ ये वाकयात पेश आने वाले थे, थोड़े अरसे के बाद कुर्सी पे वो ऐसे करके बैठे हुए थे। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने बाकायदा किताबचा भी लिखा है भुट्टो साहब पर, लेकिन अवाम ने कहा उनका साथ दिया। सर ये मकबूलियत ऐसी होती है, अवाम ऐसी चेंज होती है सबर वाली। सर एक सेकंड आपसे पूछना है मईशत के मुतालिक। देखिए सर, आप अशराफिया में उठते बैठते हैं, वो जिन्हें हम कहते हैं बड़ी, जो हमारे यहाँ टॉप क्लास होती है लोगों की, जो नहीं मतलब दावतों वावतों में उनके साथ मुलाकात होती है। बात यह है कि मैं देखता रहता हूँ आपकी तस्वीर वगैरह, उनका क्या कहना है, मैंने जो उनसे तासुर लिया है वो ये है कि उनको ऐसे लगता है कि उनकी उम्मीदों पर हुकूमत पूरी नहीं उतरी। सॉरी, बुरा ना मानना, ये कीबोर्ड वाले लोग अपने सवाल जो मैंने ऐसा सुना है, नहीं आपसे, आपने अपने सवाल का जवाब अपने ही जब सवाल में दे दिया। आपसे तो खुल के बात करेंगे, मैं दोस्त तो नहीं हूं। सवाल का जवाब अपने सवाल में दे। अशराफिया की जो उम्मीदें होती हैं वो बड़ी डिफरेंट होती हैं जो अवाम की उम्मीदें होती हैं। ये हमेशा जरा प्लीज इसमें थोड़ा सा मुझे वही थी हो इमरान खान, वो वाली अशराफिया की बात कर रहा हूं। आई लव इमो भाई। सर ये प्लीज भाई, वो जिन्होंने सबने इमरान खान साहब वाले बाल रखे हुए, वो वाली अशराफिया की बात कर रहा हूं। मैं 2 मिनट मेरी बात सुन लो। जो बिजनेसमैन है, जो बड़ी क्लास है, जो अशराफिया है, जो रईस लोग हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने बिजनेस के हिसाब से होती है, इंडिविजुअल।
और जो आवाम की एक्सपेक्टेशंस है वो कलेक्टिव हैं। हमारे मुल्क में इंडिविजुअल सक्सेसफुल्स बहुत हैं, कलेक्टिव सक्सेस नहीं है, इसलिए मुल्क नीचे जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट लीडर क्या कहते हैं, आपके लिए सिंपल कर दिया, बताएं। मैं आपको बता तो रहा हूँ, उनकी तो वो ये है कि टैक्स खत्म कर दो, सारी चीज़ें बंद कर दो, सब चीज़ ये भी सही कर दो, किसी से पूछो नहीं सवाल, किसी का कुछ ना करो, तो वो खुश हैं। जो लारे लप्पे दिए थे वो तो दिए यही हाँ, थे ना अब कि प्रॉब्लम तिजारत क्या आ रही सनत है? बढ़ेगी, अब तरक्की प्रॉब्लम होगी, क्या आ रही नोटू है? आएगा, अब पाकिस्तानी भागते हुए आएंगे नॉर्वे से नोटू लेके, लंदन से कूदते नहीं हुए यार, आएंगे, ये बात नहीं है, ये हम लोगों ने भी हाइप बना ली। ब्रिटिश ना, एयरवे के मीडिया जहाज ने। से छलांग मार के पैसे नहीं देंगे भाई, देखो, आवाम को, ले भाई सब। अच्छा, अगर तुम खुद ही अगर इंटरव्यू सर जो सुना है, जो सुना बात माननी पड़ेगी, बता रहा हूँ ना यार, तो ये आएंगे, नोट भी आएंगे, सब आएंगे, आपको कहाँ है सिस्टम सब? 5 महीने 6 महीने के सिस्टम में चेंज लाना पड़ेगा। जो इमरान खान साहब हैं, हमारे पीएम साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर, अब वो प्राइम मिनिस्टर की तरह सोचना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा। और फिर जो चीज़ें चेंज होंगी टीम में, सिस्टम चेंज होगा। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब गौर करेंगे, जब वो मजबूरन गौर सिस्टम करेंगे। क्या कह रहे हैं, सीधा बोले कैबिनेट बदलेगी, कैबिनेट सिस्टम नहीं रिशफल होती, होगा। नहीं, कैबिनेट सिस्टम नहीं होती, बंदे सिस्टम नहीं होते। सिस्टम वो होता है जो डिलीवरी का होता है, यानी जो आपके कानून है, कवानीन है, हर चीज़ में प्रॉब्लम है, हर चीज़ को सही करने की ज़रूरत है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बंदा क्या है, बंदा मुझे भेज दे, मैं भी फेल हो जाऊंगा। एक छोटी सी मैं ब्रेक आपको लेनी, लिख के ब्रेक के देता बाद हूं, वापस आपको आते हैं। भेज देता हूं, मैं यहाँ आप जो भी चीज- फेल हो जाएंगे। ये प्रोग्राम एक थिंक टैंक है, तमाम वज़ीरान, इस तक के मेरे ख्याल वज़ीर आज़म खुद भी देखते होंगे प्रोग्राम, मेरी तवक्को है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर आपसे ये डिस्कस करेंगे कि मामलात को अब आगे लेकर कैसे चलना है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब बार बार कह रहे थे कि सिस्टमिक चेंज आएगा, सिस्टमिक चेंज आएगा। मैंने इनसे कहा कि सिस्टमिक चेंज के यही माने होंगे, बंदे बदल दें। इन्होंने कहा नहीं, बंदे नहीं बदलने पड़ेंगे, निज़ाम पर वर्क करना पड़ेगा, उसके खदो खाल को इस तरह से तब्दील करना पड़ेगा, बहुत बड़ा तब्दील करना कि अमल दरामद हो। जैसे आप एम्प्रेस मार्केट आपने साफ किया ना, जी जी, इस तरह करना पड़ेगा। समझ आ गया? ये तो बड़ा, इसमें फिर देखें लोगों के स्टेक्स भी, हाँ होंगे, पीपल भी, तो रिसोर्सेज भी। सर, पैदाइश आपकी जब हुई थी तो बड़ी मुश्किल से होती है, इंसान भी पैदा बड़ी मुश्किल से होता है, बड़ा ख़तरा होता है जान का, हर एक का ख़तरा होता है। तो मेरा मकसद है कि जब आपको नया सिस्टम की पैदाइश करेंगे तो बहुत सारे मसले मसाइल आएंगे और वो आपको हैंडल करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, और करने पड़ेंगे। आपने किया नहीं, क्या सफाई की नहीं की? कर दिया। कैसे की? सर वो इस बड़ी तरह तकलीफ से थी। हुई कि अब मीडिया पे तो लोगों को नहीं और पता, दूसरी लेकिन बात, आप जो बात कर रहे हैं, एक और बात, इशारों से बता दूं, आप असल में पोशीदा रख के बात कर रहे हैं। आपने पोशीदा की बात नहीं, सबको पता है। ट्रस्ट, आप समझते हैं तमाम इदारे, आप ऐसे समझ लें, आपका कहने का मकसद ये है कि तमाम इदारे ऑन बोर्ड होंगे तो सिस्टम डिलीवर बस करेगा। ये आपका इशारा है कि तमाम इदारे ऑन बोर्ड होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट, और उसके लिए थोड़ा सा डंडा चाहिए होता है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ट्रस्ट बिल्डिंग जो है ना बहुत जरूरी है। ये जो आप बार बार नोटू पोटू करते हैं, हाँ, मैं आपका जवाब तो देने देना, मुझे नोटू करके आप खुद ही खामोश हो जाते हैं, मुझे जवाब ही नहीं। अच्छा, ये नोट आने शुरू होंगे जब हम यहाँ ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। FBI अपना ट्रस्ट बिल्ड करेगी कि मैं किसी को गलत नोटिस नहीं दूंगी। हम अब इस चीज़ पे से करप्शन बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। अच्छा। लोग ये नहीं कहेंगे कि यार अब तो बहुत सख्ती हो गई, अब मुझे ज़्यादा पैसे दो ताकि मैं आपका मसला हल करूं। यानी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बिल्ली जो है वो प्रॉमिस करे मैं दूध नहीं पीऊंगी, मुझे इसकी रखवाली पे लगा दो। सुनने तो दो ना, बात तो सुनाने दो ना। तो ट्रस्ट बिल्डिंग, अब ये काम किसने करना है? जाहिर है जो इदारा ट्रस्ट ब्रीच कर रहा है वो तो नहीं करेगा, कोई और इदारा उसको ठीक करेगा। वो ये सिस्टम की चेंज मैं बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तो एक ही इदारा ऐसा है जो मामला को नहीं, आप हमेशा उधर ही चले जाते हैं, लेकिन आपकी बहुत मोहब्बत है उनके साथ, मेरी भी बहुत मोहब्बत है, हर एक की उनके साथ बड़ी मोहब्बत है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि किसने करना है, जिसके पास पावर है वो कर दे, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ। अगर नहीं है तो छोड़ दे, बस फिर कह दे कि हमसे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मेरा मकसद है किसी के पास तो पावर है ना, जो जिसके पास भी पावर है सिस्टम को सही करने की, वो कर दे अल्लाह के वास्ते। देखिए, जब आप चाहते हैं तो आप हर चीज़ हो जाती है इस मुल्क में, जब नहीं चाहते तो आप बहाने होते हैं। और ये ब्लेम गेम वाला मसला ख़त्म करें और सोल्यूशन शुरू करें। ब्लेम गेम ख़त्म करें और सोल्यूशन शुरू करें। ब्लेम गेम के लिए काम करने दें जो हमारे इदारे हैं जिनको उसको टैकल करना है गलत चीज़ों को, वो करते रहें। हम अपने सोल्यूशंस पे लग जाएं, प्रोडक्टिव काम पे। और
और कलेक्टिवली, नॉट इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, मैं बार बार कह रहा हूँ कलेक्टिवली एंड नॉट इंडिविजुअली। इंडिविजुअल सक्सेस हमारे मुल्क में बहुत सारी स्टोरीज हैं कि वो यहाँ बन गया, वो वहाँ बन गया, लेकिन कलेक्टिव हम नहीं कर रहे। कलेक्टिव मैं आज भी बोल रहा हूँ, हम रेसिपी पे काम नहीं कर रहे, हम इंग्रेडिएंट्स पे काम कर रहे हैं, जिसमें जो पहला निशानी है कि आपने आखिर में जाके परेशान होना है। इस परेशानी को पहले ख़त्म कर लें, इसलिए हम अपने सिस्टम को सही कर लें। जहाँ मैंने सिस्टम को सही करने का एक मिसाल भी दे दी जो आम आदमी की फहम की है कि एम्प्रेस मार्केट कैसे साफ, बस आपने बहुत सारी चीजें बता। दूसरी चीज़ ये है कि आपने इस निज़ाम में तकलीफ होगी, लोग शोर भी मचाएंगे, फटा भी होगा, ये भी होगा, लेकिन ज़ाहिर है लीडर हमारा, मुझे पूरा यकीन है कि इमरान साहब बिल्कुल क्लीन है, उनके इदारे बिल्कुल, उनके इरादे बिल्कुल सही हैं और वो इस मसले को समझ रहे हैं कि मुझे परेशानी हो रही है, तो किसी ना किसी दिन तो वो ये चीज़ करेंगे कि भाई इसको ख़त्म करो और बस छोटा सा ये तो उनको खुद करना, क्योंकि उनके वो बड़े सख्त हैं इस मामले में, मुझे ये पता है जिस दिन उनके दिमाग में ये बात आ गई विद इन सेकंड्स मसला हल हो जाए। उनके जहन में ये बात है, लेकिन उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान में जिस तरह के लोग हैं वैसे ही उनको मिलेंगे। मैं आपके सामने ये भी पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो सामने नहीं आ रहे, वो उनको भी उन्होंने निशानदेही की हुई है, ऐसी बात नहीं है कि उनके छोटा सा एनेक्डोट आपको बताता हूं। बात ये थी कि एक आदमी था, गलती से उसके मुंह के ऊपर स्याही लग गई। जो उसके पराये थे, जो उसके वेलविशर नहीं थे, उसके खिलाफ थे, वो जब बाहर निकला घर से, इधर उधर जा रहा है, तो वो देखकर उसे हंस रहे, मुस्कुरा रहे, और वो उनसे पूछ रहा क्या हुआ, वो कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हर किसी के सामने से गुजर रहा जिसके दिल के अंदर उसके खिलाफ रंजिश है, उसके मुंह पे स्याही लगी हुई, कोई उसे नहीं बता रहा। अचानक उसे मोहब्बत करने वाला, चाहने वाला एक शख्स उसे दिखा। वो उसकी तरफ लपका, उसने जेब से रुमाल निकाला और कहा यह कैसे निकला है घर से, उसके मुंह से स्याही मिटा दी। बात यह है कि जो तनकीद करता है वही दिल में सिंसियर होता है आपके लिए। जो लोग पराये होते हैं ना, जिनको आपसे सिंसियरिटी नहीं होती, मैंने आपसे वो कभी आपका ऐब आपको नहीं बताते, वो कहते हैं अच्छा है गंदा लगे, अच्छा है खराब लगे। इसीलिए सोल्यूशन की बात करता हूं, मैं कभी इस बात की बात नहीं करता। ये बात है ना, सही है या गलत, सही बात है ना, क्योंकि मुझे आपने स्याही हटा दी तो बंदे का मसला ही हल हो गया ना, मतलब हल हो गया ना। तो मेरा कहने का मकसद है कि इस सिस्टम को, दो चीजें आप याद रखिए जो मैं बार बार कह रहा हूँ, रेसिपी पे काम करें, सिस्टम को चेंज, क्योंकि रेसिपी भी उस वक्त काम होगा जब तक आप सिस्टम में चेंज नहीं लाएंगे। आप बड़ी खौफनाक बातें करते हैं, करते बड़े मुलायम अंदाज से हैं, लेकिन आप बड़ी खौफनाक बातें कर रहे हैं। इस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है ना, सब खुद वुज़रा आके टीवी पे कहते हैं कि भाई ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं हो रहा, ये तो मतलब मेरी बात को सेकंड हो रही है ना जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि निजाम में ऐसे गुजरा तो आ रहे हैं, मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं, मीडिया को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे क्लाइंट हैं, हम तुम्हारे सेवियर नहीं हैं, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। एक बात सुनो, मैं अगर एक बात सुनो, गलत है ना, ये गलत है ना। मीडिया उन पे इल्जाम लगाएगी तो वो उन पे इल्जाम लगाएगी। सर ये सब लोग आई इस वजह से, सर ये इस हैसियत पे, इस ओहदे पर बैठे इस वजह से क्योंकि मीडिया ने इनको टाइम दिया। मैं एक इस जुमले का जवाब दे दिया, ब्लेम गेम खत्म करें। आप अगर इस मुल्क से ब्लेम गेम नहीं खत्म करेंगे, कसम खुदा की कोई चीज नहीं होगी, कोई चीज आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। आप इल्जाम ही लगाते रहेंगे, सब पे लगाते रहिए। ये तो सास बहू का झगड़ा कभी खत्म, मुझे बताइए, सास बहू कैन नॉट चेंज विदाउट द पीपल। आप कह रहे हैं कि सिस्टम को चेंज करना है, मैं कह रहा हूं पीपल का प्रॉब्लम है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि पॉजिटिव बात करो, सिस्टम चेंज करने की, ये ब्लेम गेम ना करो। एक टूटा स्कूटर नहीं बना सके हम लोग, नहीं ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं बनाया, बात गलत, बात गलत। कौन कह रहा है स्कूटर नहीं? आप मुझे बताएं कौन कह रहा है सर? आज 1947 के बाद अपने सिर्फ हुकूमत पे मैं तनकीद नहीं करता, अवाम का भी तो गिरेबान पकड़ो। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूं। आप मुझे बताओ कौन सी एक हर किताब जो मैंने यूनिवर्सिटी में बनी है वो खन्ना ने लिखी है। आप मुझे बताएं अकाउंटिंग की किताब खन्ना ने लिखी, आपकी इंजीनियरिंग की किताब खन्ना ने लिखी, इन लोगों ने क्या लिखा है? इन लोगों से भी पूछें। मैं बता, हर चीज के लिए मैं गवर्नमेंट पे तनकीद करूं, अवाम की भी जिम्मेदारी है, अशराफिया की भी जिम्मेदारी है, एकेडमिक्स की भी जिम्मेदारी, और लोगों की भी माशरे में जिम्मेदारी है। यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं। आप इंग्रेडिएंट्स की बातें शुरू कर देते, मैं रेसिपी की। सर आप कह रहे हैं सिस्टम, मैं कह रहा हूं पीपल को भी चेंज करना है। आप कह रहे हैं रेसिपी नहीं, मैं कह रहा हूं थोड़ा इंग्रेडिएंट भी। सिस्टम के तहत इंग्रेडिएंट में जहर होगा तो रेसिपी के साथ भाई सिस्टम के तहत ही लोग चेंज होते हैं। आपका अगर एजुकेशन का सिस्टम सही होगा तो ये किताबें लिखी जाएंगी, रिसर्च के ऊपर पैसा खर्च होगा। सिस्टम खाली ये तो पता नहीं तुम सिस्टम को क्या समझते हो, तुम सिर्फ सिस्टम कोई और ही चीज। दुनिया जहां के इंजीनियर पैदा कर दिया, अमेरिका भेज दिया, गाड़ी नहीं बनाई। सिस्टम का मतलब ये होता है कि आप, अरे आप अजीब बातें कर रहे हैं यार।
एजुकेशन का सिस्टम जो है वो एजुकेशन का सिस्टम सही होगा तो ये सारी किताबें लिखी जाएंगी, अगर सेहत का सिस्टम सही होगा तो हेल्थ केयर सही होगा, अगर आपकी लेजिस्लेशन का सिस्टम सही होगा तो इंसाफ मिलेगा, आपका अगर पॉलिटिशियन पार्लियामेंट का सिस्टम सही होगा तो आपको लेजिस्लेशन होगी इस मुल्क में, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही होगा तो आप पुलिस सही होगी। ऐसे वाकयात नहीं होंगे जो होते हैं इस मुल्क में जिस पे आपको मजा आता है, आप लेके उसको सारी मीडिया चल रही होती है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये तो मीडिया के लिए काम कर रहे हैं सारे लोग जो आपको ऐसे ऐसे सारी मसाले दुनिया रोल को देते हसद हैं। का पैगाम देते रहते हैं, गाड़ियों के ऊपर काली टाकियां लगाई हुई है, बच्चों को काले धागे बांधे हुए। अगर हसद नहीं है माशरे में तो फिर बोलो सर, मेरा ऐब है इनमें तो बात है ना। एक काम आपको एक ऐब बात है, बता हम में रहा हूं भी यार, है। सिस्टम इमरान को बुरा नहीं कह सकता, किसी को बुरा नहीं कहें, आप ब्लेम सब गेम में खत्म बुराई करें। है। आज आप तय करें कि ब्लेम गेम खत्म होगा, हम पॉजिटिव काम करेंगे, प्रोडक्टिव सोल्यूशन देंगे और सच सच बोलेंगे। हम सारे झूठ बोलने के लिए तैयार रहते हैं, सच बोलने वाला बोलते मुश्किल नहीं काम हैं। आपने क्यों बताया। मुश्किल काम? प्रोग्राम का वक्त क्यों खत्म हो मुश्किल गया, काम है आपका यार? बहुत शुक्रिया। मुश्किल काम आप क्यों है प्रोग्राम यार? में सच आज बोलें शामिल यार। हुए, बड़ी मस्बत आपने बात की। तब्दीली आ सकती है, निज़ाम में तब्दीली कोई ना कोई आएगी और इसी जमहूरी निज़ाम में रहते हुए कुछ नयापन आएगा, ऐसा कहना है सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब का। कुछ वजाहत इन्होंने कर दी, कुछ आगे आने वाले दिनों में इनसे ले लेंगे। नाजरीन, कुछ गलती हो गई होगी तो उसके लिए माजरत, और वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।